आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इस नाम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आयुर्वेद वाटर प्रिंसिपल सीरीज के दौरान हमारे व्यूवर्स के द्वारा आरओ सिस्टम क्या है, किस तरह वाटर को प्यूरिफाई करता है, क्या ये पानी पीने में हेल्दी होता है, पचने में भारी तो नहीं होता है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए और इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर डीमिनरलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करी। वही मैं आज सबके साथ शेयर करने वाली हूं, ताकि आरओ सिस्टम या वाटर प्यूरिफिकेशन से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हो उनका समाधान हो सके। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन का बहुत ही कम और सिंपल वर्णन है। कुछ प्लांट जैसे उत्पल, नाग, चंपक, पाटला आदि को यदि पानी में 6 से 8 घंटे डाल के रखें और उसके बाद उस पानी को निथाड़ लें तो वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद कुछ डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की गई, जैसे बॉइलिंग है, क्लोरीन ट्रीटमेंट है, आयोडीन ट्रीटमेंट है। उसके बाद और स्पेशलाइज्ड वाटर प्यूरिफिकेशन के जो तरीके हैं या मेथड हैं वो आए। कॉन्टेक्ट कार्बन फिल्ट्रेशन, यूवी फिल्ट्रेशन, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी, ओजोन एटसेट्रा ऐसे प्रचलन में आए। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वाटर में इम्प्योरिटीज बढ़ी हैं वैसे वैसे ही वाटर के प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स और सिस्टम जो हैं उनकी डिमांड भी बढ़ी है। अब प्रश्न आता है कि बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम क्या हो। तो इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमें ये जानना या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इन आवर ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स हम जो पीने का पानी यूज में ले रहे हैं उसमें क्या क्या वाटर प्रॉब्लम है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या वाटर प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो पहला आता है इसमें एसिड वाटर। एसिड वाटर का मतलब है कि पानी का जो पीएच है वो कम है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पीने के लिए पानी है उसका क्या होना चाहिए। तो वो नॉर्मल पीएच है 6 से 8। अब जब नॉर्मल पीएच से कम पीएच का पानी होता है उसको हम एसिड वाटर कहते हैं। और एसिड वाटर के साथ यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मेनली जो कॉपर पाइप्स होते हैं उनके होने की वजह से ही होती है। क्योंकि अगर वाटर एसिड होता है और वो कॉपर पाइप्स के थ्रू अगर फ्लो होता है उसका, तो जो कॉपर है वो एसिड के साथ डिसॉल्व होकर के हमारे पीने के पानी में आने लग जाता है। अब आप बोलेंगे कि कॉपर एलिमेंट तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल अच्छा है, परंतु एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अच्छा है। बट एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में और लॉन्ग एक्सपोजर अगर उसका होता है तो उसके हेल्थ इफेक्ट्स जो हैं वो डेंजर होते हैं। किडनी है, लीवर है, इनका भी डैमेज होता है। अब बात करते हैं कि वाटर यदि एसिडिक वाटर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सिस्टम होता है वो पीएच फिल्टर होता है, जिसमें कि साथ में एक न्यूट्रलाइजर जो है इंक्लूड किया जाता है। तो विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कैल्साइट भी कहा जाता है, ये मटेरियल सबसे अधिक न्यूट्रलाइजर के रूप में यूज होता है। इसके अतिरिक्त सोडा ऐश जो कि सोडियम कार्बोनेट, उसका भी यूज न्यूट्रलाइजर की तरह किया जाता है। सेकेंड वाटर प्रॉब्लम है आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। ड्राउसी, स्किन एंड फिंगरनेल्स का डिस्कलरेशन हो जाता है, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब होता है। यदि क्रॉनिक एक्सपोजर होता है तो स्टमक पेन है, कुछ नर्वस सिस्टम के जो डिजीज जैसे कन्वर्जेंस है, नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पांव के जो फिंगर नेल्स हैं इनमें सूनापन रहने लग जाता है, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करा जाता है, तो जो आरओ जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये मोस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल मेथड है। थर्ड वाटर प्रॉब्लम है कोलीफॉर्म इन वाटर। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, सिस्ट और अदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कॉन्टामिनेटेड है, उनसे इन्फेक्टेड है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है क्वांटम डिसइंफेक्शन, और ये बहुत ही रिसेंट इनोवेशन है और इनका क्लेम है कि 99.99% जो है ये पैथोजेंस जितने भी हैं, बैक्टीरिया हैं, वाटर में इनको किल कर देते हैं। दूसरा है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन। थर्ड इसमें है ओजोन डिसइंफेक्शन। ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव है किलिंग ऑल द पैथोजेन, बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली होम प्यूरिफाई जो वाटर करते हैं उसके लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं।
फोर्थ वाटर प्रॉब्लम है केमिकल्स इन वाटर। सो केमिकल्स जैसे पीसीबी, MTBE, TCE, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर के लिए केमिकल पोल्यूटेंट्स का कार्य करते हैं। और ऐसा जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको पीने से नर्वस सिस्टम के डिजीज जैसे डिजीनेस, हेडेक, फ्यूजन है, फेशियल नमनेस है, ये सब होने के चांसेस होते हैं। अब इस तरह के वाटर को ट्रीट करने के लिए विशेष जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होने से रोका जाए। नेक्स्ट वाटर प्रॉब्लम जो है वाटर में बहुत अधिक फ्लोराइड होना। तो एक स्मॉल क्वांटिटी में फ्लोराइड अच्छा है, हम सब जानते हैं कि टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए आवश्यक होता है, बट टू मच क्वांटिटी जो है वो अच्छी नहीं है, ये हेल्थ पे बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको ट्रीट करने का तरीका जो है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस जो है एक्टिव ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट वाटर प्रॉब्लम आती है हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस जो वाटर में होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के कारण होती है। वैसे इसके कोई हेल्थ हैजार्डस नहीं होता है ये, लेकिन अगर बहुत अधिक हार्ड वाटर है तो स्किन इरिटेशन या जो बाल हैं वो रफ हो जाते हैं। बट इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उसके सॉलिड फॉर्म्स जो है वो बनने लग जाते हैं, जिनको कि स्केल्स कहते हैं। अब इनका नुकसान देखिए क्या होता है। तो घर में जैसे वाटर हीटर हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, पाइप्स हैं वो क्लॉग हो जाती हैं। जो ये इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो लाइफ स्पान है वो इनका कम हो जाता है, इनके मेंटेनेंस जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्केल्स फॉर्मिंग इन दोज मशीन्स। अब इसको ट्रीट करने का क्या तरीका है? तो इसके दो तरीके हैं। पहला है वाटर सॉफ्टनर। तो वाटर सॉफ्टनर में क्या किया जाता है कि जो हार्डनेस मिनरल्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है सोडियम आयन से। दूसरा तरीका है वाटर कंडीशनर। तो इसमें वाटर कंडीशनर में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कि ताकि जो कैल्शियम कार्बोनेट इनके जो फॉर्म बनते हैं सॉलिड फॉर्म जिन्हें स्केल्स कहते हैं उनको बनने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वाटर प्रॉब्लम है हाई लेवल्स ऑफ TDS यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड। सो टोटल डिजोल्व सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जो भी पीने का पानी उसमें जितने भी आयंस हैं लाइक सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ये सब जितने भी इनके जो टोटल अमाउंट है वो TDS उसको बोला जाता है। अब एक हाई लेवल पे यदि बहुत अधिक TDS अगर बढ़ जाता है तो वाटर में क्या है, बीटर टेस्ट आने लग जाता है, सोल्टी टेस्ट आने लग जाता है, वाटर का डीकलरेशन हो जाता है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो इसीलिए एक मेजरमेंट के हिसाब से जो है TDS को अगर आप 500 ppm या 500 mg पर लीटर रखते हैं तो वो पीने के लिए काफ़ी ठीक होता है। और बिना ऑर्डर का पानी है, बीटर नहीं है, तो हम उसको आराम से पी सकते हैं। इसीलिए TDS को लेवल में रखना चाहिए। अब इसको रखने का या इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगेन रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम इफेक्टिव है। अब हम अलग अलग सारी वाटर प्रॉब्लम समझ गए हैं, उनका इंडिविजुअल सॉल्यूशन क्या है वो भी समझ। तो अब हम दोबारा हमारे प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा बेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम या फिल्टर सिस्टम है। तो अब आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा कि सारी पानी की प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी एक सॉल्यूशन जो है वो एनफ नहीं है। मीन्स देयर इज नो इंडिविजुअल सॉल्यूशन फॉर ऑल द वाटर प्रॉब्लम्स एंड देन आरओ कम्स इन अ बिग पिक्चर, यानी कि है तब वो बहुत अधिक जो है सुनने में आता है। क्योंकि आरओ सिस्टम या जो रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड है उसमें ये माना जाता है कि ये 90 to 99% जितने भी कॉन्टामिनेंट वाटर में है, यानी कि जितना भी इन्फेक्टेड वाटर को करा है वो सभी एलिमेंट को वो हटाने में सक्सेस है, और साथ में ये जितने भी मिनरल्स है वाटर में उनको भी निकाल देता है, यानी कि वाटर डिमिनरलाइजेशन। और यहीं से कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम शुरू होती है कि आरओ वाटर और हेल्थ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कि भाई वाटर से मिनरल्स निकाल दिए हैं, अब हेल्थ का क्या होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सिग्निफिकेंट सोर्स नहीं है मिनरल्स का जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो जो फूड या डाइट हम लेते हैं वो सिग्निफिकेंट सोर्स है हमारे बॉडी में मिनरल्स के जाने का। दूसरा, विदाउट फिल्ट्रेशन या जो टैप वाटर होता है इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब होने में बहुत इनमें डिफिकल्टी होती है
बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, इनकी वजह से जो बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीजेज जैसे कि हार्डनेस ऑफ द आर्टरीज, किडनी स्टोन, गोल स्टोन, ग्लूकोमा, हियरिंग लॉस, एम्फाइसेमा, डायबिटीज, ओबेसिटी आदि ये सारी बीमारियां इनके होने की जो शंका है वो बढ़ जाती है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें पीने का साफ वाटर चाहिए जो प्योर हो, क्लीन हो, हेल्दी हो, बैलेंस वाटर हो। तो एज ए कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन, इन करंट टाइम रिवर्स ऑस्मोसिस इज द इफेक्टिव, अफोर्डेबल वाटर फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो कि बिल्कुल जो हमें पानी चाहिए पीने के लिए वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि आरओ सिस्टम का पानी हेल्दी है, बट आप ये जो पानी पी रहे हैं एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट नहीं है उसके, बट एटलीस्ट आप कॉन्टामिनेटेड या जो इन्फेक्टेड वाटर पीने की बजाय ये प्योर वाटर पीना ही अधिक अच्छा है। और यदि मिनरल्स की जो कंट्रोवर्सी उससे आप कंफ्यूज हैं तो अब तो WHO और WQA ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि बॉडी के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स हमको चाहिए होते हैं वो वाटर उनका सिग्निफिकेंट सोर्स नहीं है, वो हमको अपनी डाइट और जो फूड हम लेते हैं उससे वो हमें मिल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद वाटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप पानी का, वाटर का सेवन कीजिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। सो आई होप आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस विषय में हम सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।